एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि ये शादी जल्द से जल्द हो जाए और ये रुखसत होके हमारे घर आ जाए और निकाह बड़ी सादगी से होगा। हम अपनी फैमिली के कुछ करीबी लोगों को इनवाइट कर लेंगे। आप अपने करीबी लोगों को बुलवा लीजिएगा और ज्यादा कोई रस्म वगैरह नहीं होगी। ओके? क्या मेहंदी भी नहीं होगी? एक्चुअली वो मेरी ये पहली शादी तो है नहीं जो इस तरह रसूमात करें। हाँ, अलबत्ता जब फवाद की शादी होगी तो सारे अरमान पूरे करेंगे। ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे वैसा करना। ठीक है, हमें भी कोई एतराज नहीं। परफेक्ट। मगर मुझे एतराज है। मुसर्रत, देखिए, ये आपकी दूसरी शादी है, लेकिन मेरी तो पहली शादी है ना। मेरी तो हजारों ख्वाहिशात हैं, क्या क्या नहीं सोचा हुआ मैंने तो सारी रस्में करनी है अपनी। और आपको पता है, मैंने तो अपने मायूं और मेहंदी का सूट भी सेलेक्ट कर लिया है। मैं तो अपने सारे अरमान निकालूंगी अपनी शादी पर। शादी कोई बार बार थोड़ी होती है। मुसर्रत बेटा तुम अंदर जाओ। नहीं नहीं, ये जो भी कह रही हैं ठीक कह रही हैं। मैं नहीं चाहता कि रिश्ते की शुरुआत में कोई बदमज़गी हो। मुसर्रत की तो बस आदत है, बहुत बोलती है, बहुत बातें करती है, मगर आप इसकी बातों को बुरा मत मनाएं। That's perfectly alright. अगर इनकी ख्वाहिश है कि शादी धूमधाम से हो तो ठीक है, हम शादी धूमधाम से ही करेंगे। फिर आप सबको मंगनी बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। लास्ट चाहिए। मेरी एक बात याद रखना। चुप हो जा, इतनी नकचड़ी औरत है, ये देखा तुमने? शम्मू, बस कर दो, मेरा नाम लेना, मर गई मैं तुम्हारे लिए। अच्छा ना, ऐसे मत करो शम्मू। कहीं लेके जाते नहीं हो और इतनी गंदी जगह लेकर गए हो मुझे। ये वैसे हद है शम्मू, बड़ी से बड़ी जगह भी ले जाओ ना तुम्हें, तुम्हारा मुंह इस तरह गुब्बारे की तरह फूला रहता है। एक थप्पड़ लगाऊंगी। तुम्हें बड़ी से बड़ी जगह पे ले जाओ ना, तुम्हारा मुंह तो यूं गुब्बारे की तरह फूला रहता है। वो बड़ी जगह थी, ये घटिया सी दुकान में लेकर 150 रुपए की आइसक्रीम खिलवाने। एक्सक्यूज मी, 150 रुपए की आइसक्रीम नहीं थी, पूरे 175 रुपए की थी। अच्छा, नाराज क्यों हो रही हो? मुशरा की बात पक्की होने दो, ले जाऊंगा तुम्हें 5 स्टार। अच्छा, मर मर के तो यहाँ पे बच्चों का रिश्ता तय हुआ है। अब मैं इंतजार करूं कि भाई सालों बाद बुशरा का रिश्ता तय होगा, तब आप मुझे लेकर जाएंगे। मुझे तो लगता है कि हमारी शादी कभी भी नहीं होगी। बस इसी तरह हम छुप छुप के मिलते रहेंगे और एक दिन मैं ब्याह दी जाऊंगी। वैसे भी अम्मा ने तो मेरे लिए लड़के देखना शुरू कर दिया। ऐसे कैसे ब्याह दी जाओगी तुम मेरे लिए जरा सा स्टैंड नहीं ले सकती? तुम जैसे मेरे लिए बड़ा स्टैंड लेते हो, स्टैंड नहीं ले सकती। और हाँ, बच्चों का रिश्ता तय हो रहा है, ये बात भी मुझे कुछ खाला से पता चली। तुमने तो मुझे ये तक नहीं बताया, ये हैसियत है मेरी तुम्हारी जिंदगी में। ओह तौबा 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 यार, तुम औरतों का नेटवर्क कितना स्ट्रांग होता है।
इधर जो बात हम मर्द अभी कहने का सोचते ही हैं, वो बात तो औरतें पट से फैला चुकी होती हो। कुचिया खाला ने भी यही किया है। यही तो तुम्हारी खासियत है कि तुम अपनी गलती कभी भी नहीं मानते हो। और वो बुढ़िया कुचिया खाला मुझे कहने लगी कि अगर बच्चों के घर रिश्ता नहीं लाती ना तो तुम्हारे लिए लेकर आती उस लड़के का रिश्ता। मैंने कहा खाला तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? भाई मुझे क्या कमी है रिश्तों की, और मेरे लिए वही लड़का रह गया। क्या कमी है भाई मुझ में? जवान हूँ, खूबसूरत हूँ, कम उम्र हूँ, मगरूर भी। तो क्यों ना हूँ? उफ, इतना गरूर तो चांद को भी नहीं आता। कैसे करता वो गुरु? उस चांद पर दाग जो है रोहिल, ये क्या किया तुमने? उस चांद की तरह तुम्हारे चेहरे पर भी दाग लगा दिया। अच्छा इतनी जोर से लगा है मुझे, पागल कहीं के। और फिर शेर सो गया, मेरा शेर। मेरे लिए बहुत मुश्किल है बिन तुम्हारे अमर को संभालना। गृहस्थी तुम्हारे जाने से सब बदल गया है। अकेला होकर तुम्हारे हिस्से की मोहब्बत भी देने की कोशिश करता हूं मैं, जिसमें नाकाम। और इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि मुझे दूसरी शादी करनी होगी। मैंने ये कड़वा घूंट शाजिया सिर्फ अहमर के लिए पिया है, तो मुझे बेवफा मत समझना। शाजिया, मैं बेवफा नहीं, मैं आज भी तुमसे उतनी मोहब्बत करता हूं जितना पहले दिन करता था, और हमेशा करता रहूंगा। इस दिल पे सिर्फ तुम्हारा राज रहेगा, सिर्फ तुम्हारा।